अगर आप लोग करेक्ट तरीके से स्टूल पास नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली ये डे बाय डे आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अगर स्टूल प्रॉपर्ली नहीं निकलता तो ये आपकी कोलोन में, आपके रेक्टम में सड़ता है। ये डिसाइड करता है कि आपकी लिवर की हेल्थ, आपकी एपेटाइट, आपका जो सिस्टम है, आपका स्टेमिना, वो सब कैसे रहेगा। 6 से 8 बजे के बीच में अगर आप इवैक्यूएशन करते हैं, अगर स्टूल पास करते हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो बड़ी आंत खुद मदद करती है आपको स्टूल पास करने में। स्टूल पास करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये इस वीडियो में जानेंगे। और हम क्यों एक ऐसी बातें कर रहे हैं कि एक स्टूल पास करने की जो टेक्निक क्या अच्छी होनी चाहिए ताकि स्टूल पास करने में आपको दिक्कतें ना आए। तो इस चीज पे हम समझते हैं कि हम इस बात पे हम बातें क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले इससे बात करने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि स्टूल एक्चुअली होता क्या है। देखिए, स्टूल जो है वो मल जिसको हम बोलते हैं, जो लैट्रिन है या जो स्टूल जो पास करते हैं हम लोग, वो एक तरीके से आपके खाने का पूरा जो खाना पचने के बाद जो रफेज या जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बच जाता है उसको स्टूल कहते हैं। स्टूल का रोज की रोज निकलना प्रॉपर्ली बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टूल प्रॉपर्ली नहीं निकलता तो ये आपकी कोलोन में, आपके रेक्टम में सड़ता है और सड़ने की वजह से वहां पे ऐसे ऐसे तत्व पैदा करते हैं जिसकी वजह से आपकी कोलोन की हेल्थ, आपकी ब्लड की हेल्थ, आपकी बोन की हेल्थ, आपकी लिवर की हेल्थ, वो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं। तो स्टूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसका प्रॉपर इवैक्यूएशन, उसका प्रॉपर निकलना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपकी लिवर की हेल्थ, आपकी एपेटाइट, आपका जो सिस्टम है, आपका स्टेमिना, वो सब कैसे रहेगा। क्योंकि आमतौर पे देखा है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशंस होती हैं या जिन लोगों को इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है, उन लोगों को इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं, जिसकी वजह से उनको डे टू डे एक्टिविटी करने में दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि करेक्ट तरीका क्या है स्टूल पास करने का, और वो करेक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए जिस समय अगर हम स्टूल पास करते हैं तो हमारे को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और मैक्सिमम हमारी जो कोलोन है वो क्लीन हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर, कि बायोलॉजिकल क्लॉक एक ऐसी साइकिल है जिसमें हर समय के हिसाब से हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर फोर्स आता है, उसके अंदर एनर्जीज आती है ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली कर पाए। तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में जो आपकी बड़ी आंतें, जिसको कोलोन बोलते हैं, वहां पे आप उसकी जो मोटेलिटी होती है, उसकी जो उसका प्रोपल्शन होता है वो ज्यादा एक्टिवेटेड होता है बिकॉज ऑफ कुछ रिसेप्टर्स या कुछ हार्मोन्स की वजह से, जिसकी वजह से अगर आप सुबह के 6 से 8 बजे के बीच में अगर आप इवैक्यूएशन करते हैं, अगर स्टूल पास करते हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो बड़ी आंत खुद मदद करती है आपको स्टूल पास करने में। लेकिन अगर आप उस टाइम को मिस कर देते हैं, आप सोते रहते हैं या आप इग्नोर करते रहते हैं स्टूल को, या अपने काम की एक्टिविटीज में लगे रहते हैं और स्टूल आ रहा है तो उसको आप रोक लेते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी जो स्टूल ना होने की वजह से वो स्टूल फिर इकट्ठा होता रहता है थोड़ा थोड़ा पर डे के हिसाब से, और अल्टीमेटली वो सड़ता है, गलता है, और आपकी जितनी भी हेल्थ है, जो आपकी बॉवल हेल्थ है, कोलोन की हेल्थ है, बोन की हेल्थ है, लिवर की हेल्थ है, आपकी एपेटाइट है, आपकी ब्लड की हेल्थ है, वो सब चीजें धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आमतौर पे अपने स्टूल के वेगों को रोकते हैं, स्टूल जो आता है उसको रोकते हैं। कायदा ये कहता है कि आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स भी ये कहते हैं कि आपको कभी भी अपने जो नेचुरल वेग्स हैं, नेचुरल जो अर्जेस हैं, उसको रोकना नहीं चाहिए। जैसे कि आपको छींक आती है उसको नहीं रोकना चाहिए, खांसी आती है उसको नहीं रोकना चाहिए, आपको उल्टी आती है उसको नहीं रोकना चाहिए, आपको लूज मोशंस आते हैं उसको नहीं रोकना चाहिए, आपको यूरिन का प्रेशर आता है उसको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी वेग हैं वो आपकी बॉडी में से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लेकिन क्या करते हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स को देख के, सराउंडिंग की थॉट प्रोसेस को देख के सोच के चलते हैं कि कहीं कोई दूसरा क्या सोचेगा, लेकिन इससे नुकसान आपके शरीर को होगा। और लॉन्ग टर्म हमने देखा भी है लोगों के लाइफ में कि इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि वो तरीका क्या है। टाइमिंग तो आपको समझ में आ गई कि इस टाइमिंग पे आपको स्टूल पास करना है। अब करेक्ट तरीका क्या होगा स्टूल पास करने का, उसके लिए एक इमेज है, इसको हम देखते हैं। देखिए, अब नॉर्मली क्या है, हम लोगों के घरों में क्या होता है कि एक दो तरीके के स्टैंडर्ड स्टूल पास करने के कोमोड्स होते हैं। एक तो होता है जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स में होता है, जिसमें आप इस तरीके से बैठते हैं, जो कि नीचे की तरफ वो बैठते हैं।
ये एक तरीका होता है स्टूल पास करने का। दूसरा जो होता है वो इंग्लिश तरीके से होता है, जिसमें आप इस तरीके से सिटिंग पोजीशन में स्टूल पास करते हैं। अब इन दोनों पोजीशंस में अब आप अपनी चेयर्स को, अपनी जो स्टूल पास करने के जो कोमोड्स है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कैसे आप उसी कोमोड में एक हेल्दी इवैक्यूएशन कर पाएंगे इस पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए ये होता है रेक्टम, होता है जहां पे स्टूल इकट्ठा होता है, जहां से स्टूल निकलता है, और ये एक मसल होती है जिसको प्यूबोरेक्टालिस बोलते हैं। ये मसल जो है प्यूबोरेक्टालिस मसल्स होती है। अब अगर आप इस पोजीशन पे मतलब 90 डिग्री के एंगल पे अगर आप बैठते हैं और स्टूल पास करते हैं तो ये प्यूबोरेक्टालिस मसल जो है वो खिंच जाती है और वो रेक्टम के जो पैसेज है जहां से वो स्टूल पास होता है वहां पे दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर स्टूल पास होने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज को 35 डिग्री के एंगल पे करते हैं कि आप आपने कोई स्टूल रख देते हैं या कोई फुट रख देते हैं, फुट जिसपे आप पैर रख के आप इस तरीके से अगर बैठ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये प्यूबोरेक्टालिस मसल्स जो है वो जो आपकी जो प्यूबोरेक्टालिस मसल्स है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और आराम से उसका इवैक्यूएशन होने में मदद मिलती है। इसीलिए जो इंडियन स्टाइल ऑफ मोशन है वो इसी तरीके का होता है। इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो आपका ये जो प्यूबोरेक्टालिस मसल्स है वो रिलैक्स हो गई, दूसरा जो आपका जब थाई जो होता है वो आपके लोअर एब्डोमेन पर प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने की वजह से जो ऊपर से जब प्रेशर आएगा तो स्टूल आराम से निकल के नीचे की तरफ आएगा। तो ये दोनों फोर्स लगते हैं जब आप इंडियन तरीके से स्टूल पास करते हैं। इसके अलावा जो आपके घुटने हैं, जो आपकी थाई मसल्स हैं, जो आपकी पेल्विक मसल्स हैं, वो थोड़ी सी मजबूत होती है, क्योंकि उस देर तक आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है अगर ऐसे बैठ के आप मोशन करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या है, हमने आमतौर पे देखा है जो एज्ड लोग होते हैं या जिनके घुटने खराब हैं या जिनके मांसपेशी खराब है, जिनके पैरों में दिक्कत है, वो इस प्रकार से इंडियन स्टैंडर्ड से स्टूल पास नहीं कर सकते, तो वो इसी तरीके से इंग्लिश तरीके से करें। लेकिन नीचे अगर फुट रेस्ट लगा के करते हैं तो उस एंगल की वजह से उनको फायदा मिल जाएगा, ताकि उनके स्टूल पास करने में दिक्कत होगी, जो कि आमतौर पे ओल्ड एज पेशेंट्स में दिक्कतें आती हैं। ओल्ड एज पेशेंट्स में स्टूल पास करने में इसी प्रकार की दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उनको फर्दर उनके लिवर खराब होना, उनका जो कोलोन का हेल्थ खराब होना, ये सारी चीजें रहती हैं। अब इसके अलावा हमारा जो मेन कंसर्न ये भी है कि मॉर्निंग में जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो देखिए एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप स्टमक में कुछ चीज आपके जाती है तो उस चीज के जाने की वजह से आपका जो कोलोन की जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर आप 3 से 4 गिलास पानी पीते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपकी किडनी फंक्शंस, आपके लिवर फंक्शंस और आपके हार्ट के फंक्शंस नॉर्मल होने चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं ये उन लोगों की कर रहे हैं जिनके कोई भी ऑर्गन जो है वो फेलियर में नहीं है, क्योंकि अगर इतना एक्सेस ऑफ पानी अगर ये ऑर्गन फेलियर के लोग पीते हैं तो उनको दिक्कतें हो सकती हैं। हमारा कंसर्न ये है कि जब आप 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर पिएंगे, उसकी वजह से गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की स्टिमुलेशन होने की वजह से आपकी कोलोन की मोटिलिटी और बढ़ जाएगी, ताकि आपको स्टूल पास करने में और मदद मिलेगी। इसके अलावा ये जो पानी है, जितना क्वांटिटी ऑफ पानी अगर आप लेते हैं तो एक बार आपको यूरिनरी फ्लश करने में, पेशाब यूरिन जो है वो अच्छी क्वांटिटी में आने की वजह से जो भी मेटाबोलाइट्स हैं वो प्रॉपर्ली एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा अगर आप मॉर्निंग में 3 to 4 ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं। तो हमारा कंसर्न इस पूरे वीडियो का यही है कि आप लोगों को समझना कि अगर आप लोग करेक्ट तरीके से स्टूल पास नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली ये डे बाय डे आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। रीजन यही है कि ये स्टूल जो है जैसे जैसे इकट्ठा होता जाएगा आपके शरीर में वो सड़ेगा, गंदे वो मेटाबोलाइट्स जनरेट करेगा, जो कि आपकी लिवर की हेल्थ, कोलोन की हेल्थ और आपकी ब्लड की हेल्थ, आपकी बोन की हेल्थ, इन सब के लिए नुकसानदायक है। जिसकी वजह से लोगों की जो एपेटाइट है, लोगों का जो स्टेमिना है, लोगों की जो चिड़चिड़ापन भी आ जाता है अगर प्रॉपर इवैक्यूएशन नहीं होता।